हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। पिछली क्लासेस हम लोग अब बेसिक से हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री के जो भी टाइप थे, हिस्ट्री किसे कहते हैं, हिस्ट्री के टाइप प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पढ़ लिए। फिर प्री हिस्टोरिक के कितने भेद थे वो भी हम लोगों ने पढ़े। तो कौन कौन थे प्री हिस्टोरिक के? पैलोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, उसके बाद नियोलिथिक एज नव पाषाण काल हम लोग पढ़ा। आज हम लोग को ताम्र पाषाण काल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ताम्र पाषाण काल, चारकोलेटिक एज। क्या पढ़ना है? ताम्र पाषाण काल, चारकोलेटिक एज। तो चारको का मतलब होता है क्या? कॉपर। कॉपर का मतलब तांबा। एलेटिक का मतलब स्टोन। स्टोन का मतलब पत्थर। तो इस काल में इसका ताम्र पाषाण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस समय ही मनुष्य सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था। और किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबे का। और इसी काल में किया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? ताम्र पाषाण काल। कॉपर प्लस स्टोन एज मतलब तांबा और पत्थर के प्रयोग के कारण ही इस काल का नाम क्या बना? चारकोलेटिक एज। इस समय के महत्वपूर्ण स्थान सब देखें। इंपॉर्टेंट प्लेस कौन कौन थे? तो राजस्थान थे, गिलुंद थे। गिलुंद कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मालवा, मालवा कहाँ पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में। कयाता, कयाता कहाँ पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, पहला मनुष्य मतलब मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या था? तांबा। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला धातु क्या था? तांबा। इसीलिए तांबा के कारण इस धातु का नाम क्या पड़ा? ताम्र पाषाण का। तो ताम्र पाषाण के बारे में जान गए हम। और अब हमें पढ़ना है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या पढ़ना है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। आज पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हर एक बात जानेंगे। जैसे देखिए, टाइम, समय, कब, कैसे, कब तक था, एरिया, उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, बाउंड्री, सीमा क्या था, इंपॉर्टेंट प्लस मतलब उन प्लेस, उनका प्रमुख स्थान क्या था, मुख्य विशेषता, कंटेम्पोरेरी सिविलाइजेशन, समकालीन सभ्यता, इंड समाप्त कब हुआ, ये आज सिंधु घाटी सभ्यता का हर एक बात जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब इसे हड़प्पा सभ्यता बोलिए या सिंधु घाटी सभ्यता, पे दोनों का नाम एक ही है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो देखिए इसका एरिया, एरिया कितना था? तो इसका एरिया था 12,99,600। इसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। इसका एरिया कितना था? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना था? 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। फिर इसका टाइम देखिए, टाइम कब से कब तक था। अब इसका टाइम देखिए, 2500 से 1750 बीसी ईसा पूर्व। 2500 से 1750 बीसी ईसा पूर्व मतलब इसका समय कब से कब तक था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। अब पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का टाइम कब से कब तक था? तो ऑप्शन में रहेंगे। तो 2500 से 1750 जो रहेगा उस बीसी में, उसमें टिक लगाएंगे। समय क्या था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। देखिए उसके बाद सिविलाइजेशन इज बिलोंग टू ब्रोंज एज, चारकोलेटिक एज। क्या है? सिविलाइजेशन इज बिलोंग टू ब्रोंज एज, चारकोलेटिक एज। सिविलाइजेशन इज बिलोंग्स टू ब्रोंज एज, चारकोलेटिक एज। सभ्यता कांस्य युग, ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। ये ताम्रपाषाण युग से क्यों संबंधित है? कि जैसे ही ताम्रपाषाण काल समाप्त हुआ, इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। जैसे ही ताम्र पाषाण काल जैसे चारकोलेटिक एज का अंत हुआ, उसके बाद ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। इसीलिए यह सभ्यता किससे संबंधित है? ब्रोंज एज या चारकोलेटिक एज से संबंधित है। ब्रोंज एज या चारकोलेटिक एज से संबंधित है। इसका वेस्टर्न बाउंड्री देखिए, मतलब पश्चिमी सीमा में कहाँ से कहाँ तक फैला था। पश्चिमी सीमा कहाँ से कहाँ तक फैला था? तो सुत कांडेगर पाकिस्तान, सुत कांडेगर इन बलूचिस्तान, सुत कांडेगर इन्हें बलूचिस्तान, सुत कांडेगर इन्हें हाँ। तो इसका वेस्टर्न बाउंड्री मतलब पश्चिमी सीमा में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो सुत कांडेगर इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में सुत कांडेगर तक फैला था बलूचिस्तान। और कहाँ पड़ता है बलूचिस्तान? बलूचिस्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ तक था? बलूचिस्तान में सुत कांडेगर तक था। इसमें पश्चिमी सीमा में कौन सी नदी थी? तो पश्चिमी सीमा में कौन सी नदी थी? तो पश्चिमी सीमा में दास्क नदी थी। पश्चिमी सीमा में कौन सी नदी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय? तो दास्क नदी थी। ये भी पूछ सकता है, पश्चिमी सीमा में सिंधु घाटी सभ्यता के समय कौन सी नदी विकसित हुई थी? तो दास्क नदी। अब देखिए इसका ईस्टर्न बाउंड्री देखिए, ईस्टर्न बाउंड्री कौन सा था? ईस्टर्न बाउंड्री, पूर्वी सीमा,
इसका ईस्टर्न बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक था? तो देखिए ईस्टर्न बाउंड्री तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ, मतलब आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यूपी में, और यूपी कहाँ? मेरठ में था। उस समय का रिवर नदी ईस्टर्न रिवर कौन था? तो हिंडन। ईस्टर्न रिवर कौन था? तो हिंडन था। ईस्टर्न रिवर कौन था? तो हिंडन था। पूर्वी सीमा कहाँ से कहाँ तक था? तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ में। और इस समय क्या कौन सा था? पूर्वी सीमा में कौन सी नदी थी? हिंडन। पूर्वी सीमा में कौन सी नदी थी? तो हिंडन। उसके बाद देखिए इसका साउथर्न बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक था? साउथर्न बाउंड्री, तो साउथर्न बाउंड्री था दाइमाबाद महाराष्ट्र। साउथर्न बाउंड्री मतलब दक्षिणी सीमा कहाँ से कहाँ तक था? तो दाइमाबाद था। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। साउथर्न बाउंड्री कहाँ था? तो दाइमाबाद महाराष्ट्र में। दक्षिणी सीमा कहाँ था? दाइमाबाद महाराष्ट्र में। और दक्षिणी सीमा पे कौन सी नदी थी? तो प्रवारा नदी थी। दक्षिणी सीमा पे कौन सी नदी थी? तो प्रवारा नदी थी। दक्षिणी सीमा पे कौन सी नदी थी? तो प्रवारा नदी थी। देखिए अब इसका नॉर्थर्न बाउंड्री देखिए, उत्तरी सीमा। नॉर्थर्न बाउंड्री क्या है? तो मांडा, जम्मू एंड कश्मीर। नॉर्थर्न उत्तरी सीमा में कौन से था? मांडा था। और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। नॉर्थर्न बाउंड्री उत्तरी सीमा कहाँ पे था? मांडा। और मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। और उत्तरी सीमा में कौन नदी थी? तो चेनाब नदी थी। उत्तरी सीमा में कौन नदी थी? तो चेनाब नदी थी। और हम लोग जो इंडियन सिविलाइजेशन जो पढ़ रहे थे, इसका चारों बाउंड्री अच्छे से याद करेंगे। चारों बाउंड्री में कौन कौन नदी थी वो भी अच्छे से, ये भी क्वेश्चन सब नदी के बारे में पूछ देगा कि उत्तरी में कौन सी नदी थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय, दक्षिणी में कौन थी, पूर्वी में कौन थी, तो पश्चिमी में कौन थी। तो ये बाउंड्री भी याद रखेंगे और रिवर नदी भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंडस civilization word was given by John Marshall. इंडन सिविलाइजेशन वर्ड वाइज गिवन बाय जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द जॉन मार्शल ने दिया। अब ये सिंधु सभ्यता शब्द किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु सभ्यता शब्द किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। सिंधु सभ्यता शब्द किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। Indus Valley civilization is also known as Harappa civilization because Harappa was first discovered place of Indus Valley civilization. Indus Valley civilization is also known as Harappa civilization because Harappa was first discovered place of Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय का सबसे पहला खोजा गया स्थान कौन था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहला खोजा गया स्थान क्या था? तो हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी बोल सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को, ये भी क्वेश्चन होता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहला खोजा गया स्थान हड़प्पा ही है। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या था? तो हड़प्पा था। और हड़प्पा के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता का कारण नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा के बारे में देखते हैं। देखिए हड़प्पा के बारे में देखिए। हड़प्पा डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, वत्स एंड व्हीलर। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, माधव स्वरूप ने की, वत्सा ने की और व्हीलर ने की। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, वत्स एंड व्हीलर ने। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने, वत्स ने और व्हीलर ने। और हड़प्पा का टाइम कब से कब तक था? हड़प्पा का टाइम कब से कब तक था? तो देखिए इसका टाइम था 1921 एडी। इसका टाइम कब से कब तक था? 1921 एडी। उसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? कितना था सिंधु घाटी सभ्यता में? तो 2500 से 1750 बीसी था। लेकिन इसमें आएगा हड़प्पा में क्या आएगा समय? तो 1921 एडी। उस समय हड़प्पा की कौन सी प्रमुख नदी थी? तो रावी। हड़प्पा की कौन सी प्रमुख नदी थी? तो रावी। हड़प्पा की कौन सी प्रमुख नदी थी? तो रावी। और कौन कौन से जगह इंपॉर्टेंट प्लेस देखिए। तो मोंटागोमरी पंजाब पाकिस्तान। कौन कौन है? मोंटागोमरी पंजाब पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट जगह कौन था? मोंटागोमरी पंजाब पाकिस्तान। और देखिए आर्कोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या ढूंढा। आप देखिए आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स क्या क्या, पहले इसको इंग्लिश में देख लीजिए, उसके बाद फिर हम हिंदी में बता देंगे।
क्या क्या ढूंढा, आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में क्या क्या ढूंढा। तो देखिए 2 rows of 6 granaries with hug platforms, a statue of Mother Goddess, cemetery HR 37, weight and barley, dice and mirrors, a statue of a dog chasing a deer made of bronze metal, and a male torch made of red sandstone has also been found। कॉपर स्केल। अब देखिए आर्कोलॉजिकल फाइंड्स में इसमें तो पुरातात्विक, उस समय हड़प्पा के समय कौन कौन सी पुरातात्विक खोज हुई थी, तो खोज देखिए तो विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागार भंडारों की 2 पंक्तियां खोजी गई थी। क्या हुई थी? विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां। क्या क्या खोज हुई थी? तो विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां, देवी माँ की मूर्ति, कब्रिस्तान में कौन सा कब्रिस्तान था? HR 37। कब्रिस्तान में कौन सा कब्रिस्तान? तो HR 37। ये भी पूछ सकता है हड़प्पा के समय में जो पुरातात्विक खोज हुई थी तो उस समय कब्रिस्तान कौन सा कब्रिस्तान था? तो ऐसे बोलेगा कब्रिस्तान HR 36 देगा, 35 देगा, 37 देगा, 38 देगा। तो हम लोग क्या आंसर करना है? कब्रिस्तान 37। क्या कब्रिस्तान HR 37। क्या क्या खोज हुई थी? तो विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां, देवी माँ की मूर्ति, कब्रिस्तान HR 37। उसके बाद गेहूं और जौ, पासा और दर्पण, कांस्य धातु से बने हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति। कांस्य धातु मतलब कांस्य धातु से बने हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति, और एक नरधर लाल बलुआ पत्थर की खोज हुई। उसके बाद कॉपर की स्केल आदि मिले थे। पुरातात्विक खोज में यही से मिले थे। विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडारों की 2 पंक्तियां मिली, देवी माँ की मूर्ति मिली, कब्रिस्तान HR 37 मिला। उसके बाद जौ और गेहूं, पासा और दर्पण, कांस्य धातु से बने हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति, और एक नरधर लाल बलुआ पत्थर कॉपर स्केल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो देवी माँ की मूर्ति मिली थी हड़प्पा के समय, तभी से देवी पूजा स्टार्ट हुआ, क्योंकि वही लोग के कारण ही हम लोग देवी पूजा, मूर्ति पूजन हम लोग करते हैं। वही लोग जब हम लोग खोज किए, मतलब जब खोज हुआ उसमें देवी माँ की मूर्ति, मतलब मूर्ति पूजन की प्रथा स्टार्ट हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही मूर्ति पूजा की स्टार्ट हुआ। और देखिए और अग्निवेदिका फायर अल्टार की खोज हुई। मतलब पुरातात्विक खोज में क्या मिली? अग्निवेदिका फायर अल्टार मिली। रेलवे की शुरुआत इसी समय में हुई थी 1920 में। हड़प्पा सिंधु की सभ्यता के समय ही रेलवे की स्टार्ट हुई थी। रेलवे की स्टार्ट कब हुई थी? 1920 में। रेलवे की स्टार्ट कब हुई थी? 1920 में। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के कारण ही मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ। उसके बाद मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ, उसी के समय में रेलवे की शुरुआत हुई, अग्निवेदिका की खोज हुई, फिर विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागार भंडारों की 2 पंक्तियां मिली। तो यही था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यही पूरी बात थी। चलिए इसको फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, देख लेते कैसे। पहले तो हम लोग पढ़े थे क्या? चारकोलेटिक एज, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस समय तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। और तांबा के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रपाषाण काल पड़ा। तांबा और पत्थर के प्रयोग के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ताम्रपाषाण काल पड़ा। इस समय का इंपॉर्टेंट जगह देखिए, राजस्थान था। गिलुंद कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। मलवा कहाँ पड़ता है? MP मध्य प्रदेश में। कयाता कहाँ पड़ता है? MP मध्य प्रदेश में। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन, कॉपर। मनुष्य द्वारा पहला प्रयोग किया जाने वाला धातु क्या था? तांबा। और तांबा के कारण ही इस धातु का क्या नाम पड़ा? ताम्रपाषाण काल। तांबा के कारण ही इस धातु का क्या नाम पड़ा? ताम्रपाषाण काल। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता देखती थी। इसमें समय पता करना था, विस्तार पता करना था, बाउंड्री सीमा पता करना था, इंपॉर्टेंट प्लेस पता करना था, मुख्य विशेषता पता करना, कंटेम्परेरी सिविलाइजेशन पता करना था, समकालीन सभ्यता, एंड समाप्त कब हुआ? तो देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा।
सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहला खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा। इसका एरिया कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। समय कितना था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। समय कितना था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। सिविलाइजेशन इज बिलोंग्स टू ब्रोंज एज, चारकोलेटिक एज। सभ्यता कांस्य युग, ताम्र पाषाण युग से संबंधित है। मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो चारकोलेटिक एज, ब्रोंज एज से, क्योंकि इसी समय के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। और इसकी वेस्टर्न बाउंड्री, पश्चिमी सीमा में क्या था? मतलब ये पश्चिमी सीमा कैसे? तो बलूचिस्तान में सुतकांडोगर इन बलूचिस्तान। पश्चिमी सीमा कहाँ तक फैला हुआ था? तो सुतकोंडर में। और सुतकोंडर कहाँ पर था? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। पश्चिमी नदी कौन थी? तो दास्क। पश्चिमी नदी कौन सी थी? तो दास्क। और ईस्टर्न बाउंड्री, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। पूर्वी सीमा क्या थी? इसकी पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश और मेरठ में। और उत्तरी सीमा की नदी क्या थी? तो हिंडौन। पूर्वी सीमा की नदी क्या थी? तो हिंडौन। पूर्वी सीमा में क्या पड़ता है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और इसकी नदी क्या थी? हिंडौन। उसके बाद साउथर्न बाउंड्री, दक्षिणी सीमा क्या है? दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। और दक्षिणी नदी कौन थी? तो प्रवारा। नॉर्थर्न बाउंड्री मतलब उत्तरी सीमा का मांडा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। और उस समय की नदी क्या थी? चेनाब। नॉर्थर्न सीमा मतलब उत्तरी सीमा में कौन सी नदी थी? तो चेनाब। तो हमें पहले तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पता चला, उसका विस्तार पता चला, समय पता चला, और उसकी मतलब वो जो भी बाउंड्री है उत्तर से लेकर पूरा पश्चिम तक, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब, उसमें कौन कौन नदी थी सभी हमने देखा। तो सबको याद करना जरूरी है। देखिए, इंडस सिविलाइजेशन वर्ड वाज गिवन बाय जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द नाम जो किसने दिया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। सिंधु सभ्यता शब्द नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन बिकॉज हड़प्पा वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय सबसे पहला खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय सबसे पहला खोजा गया स्थान क्या था? हड़प्पा था। इस समय सबसे पहले खोजा गया स्थान क्या था? तो हड़प्पा था। देखिए हड़प्पा के बारे में, हड़प्पा की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की, माधव स्वरूप ने की, वत्स और व्हीलर द्वारा खोजा गया। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप, वत्स और व्हीलर। इसका समय देखिए 1921 एडी था। इसका समय कितना था? 1921 एडी। इसका समय कितना था? 1921 एडी। इस समय नदी हड़प्पा में कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी? तो रावी। हड़प्पा में कौन सी नदी महत्वपूर्ण थी? तो रावी। इसका जगह कौन कौन था? इंपॉर्टेंट प्लेस तो मोंटागोमरी पंजाब और पाकिस्तान। मोंटागोमरी पंजाब और पाकिस्तान। इसमें कौन कौन से ढूंढे गए? आर्कोलॉजिकल फील्ड्स क्या कहते हैं? मतलब पुरातात्विक खोज क्या थी? विशाल चबूतरे वाले 6 अन्य भंडारों की 2 मूर्तियां मिली। देवी माँ की मूर्ति मिली। कब्रिस्तान और HR 37 कब्रिस्तान। कौन सा कब्रिस्तान मिला? HR 37 मिला। गेहूं और जौ मिला। पाशा और दर्पण, कांस्य धातु से बने हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की एक मूर्ति और एक नरधर लाल बलुआ पत्थर, कॉपर स्केल आदि भी मिले। कौन? विशाल चबूतरे वाले 6 अन्न भंडार की 2 मूर्ति मिली। देवी माँ की मूर्ति मिली। गेहूं और पासे मिले। कब्रिस्तान HR 37 मिला। पासा और दर्पण मिला। कांच धातु से बने हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति मिली। चित्र मिला। लाल बलुआ पत्थर मिला। मतलब इसी समय हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही सभी लोग मूर्ति पूजा स्टार्ट किए, भगवान की पूजा करना स्टार्ट किए, मूर्ति पूजा। इसमें अग्निवेदिका, फायर अल्टार की खोज हुई। अग्निवेदिका की खोज हुई। रेलवे की शुरुआत इसी समय में हुई थी। रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1920 में की गई थी। रेलवे की शुरुआत इस सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के समय ही हुई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण सभ्यता है। तो आज हम लोगों ने पूरे अच्छे से चारकोलेटिक एज, ताम्रपाषाण काल के बारे में पूरा जान लिए। ताम्रपाषाण, उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़े, समय के बारे में, विस्तार के बारे में, सीमा के बारे में, प्रमुख स्थान पढ़े, मुख्य विशेषता पढ़े, समकालीन सभ्यता पढ़े और मतलब समाप्ति पढ़े। और इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका नाम किसने दिया? तो जॉन मार्शल ने दिया। इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय ही सबसे पहले जो खोज हुआ था तो किसका हुआ था? तो हड़प्पा का हुआ था। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी, माधव, वत्स, स्वरूप और व्हीलर द्वारा हुआ था। कौन कौन सी खोज हुई?
तो विशाल चबूतरे वाले 6 अन्नागार की 2 पंक्तियां मिली। देवी माँ की मूर्ति मिली। कब्रिस्तान HR 37 मिला। गेहूं और जौ मिला। पासा और दर्पण मिला। और अग्निवेदिका की खोज हुई। उसके बाद क्या हुआ, रेलवे की शुरुआत इसी समय में हुई। हड़प्पा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट। तो वीडियो पसंद, और कल हम लोग को पढ़ना है, कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा, कल को हम लोग को पढ़ना है मोहनजोदारो। क्या पढ़ना है? मोहनजोदारो। आप लोग भी घर से मतलब घर पे पढ़ेंगे, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे पहले, उसके बाद वीडियो देखेंगे। तो मोहनजोदारो कल का टॉपिक रहेगा मोहनजोदारो। कल हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदारो के बारे में पूरे अच्छे से, मोहनजोदारो के बारे में, उसका समय क्या था, सब कुछ उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हड़प्पा समझ में आया कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता पूरे अच्छे से समझ में आया कि नहीं, बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।